जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारे आज की चर्चा का विषय है साढ़े साथी शनि। निकट भविष्य में 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव अपनी राशि बदलेंगे और वो मकर से कुंभ राशि में चले जाएंगे। उसके बाद बहुत से घटनाक्रम होंगे, वो कभी वक्री होंगे, फिर अपनी राशि भी वापस बदलेंगे मकर में। लेकिन हमारे आज के विषय के लिए समझना है कि जब वो कुंभ में अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे तो उससे जो साढ़े साथी का प्रभाव वो किन राशियों पर होगा। तो किस तरह से इसे देखते हैं, कैसे इसे समझते हैं, इसी सभी विषयों पर छोटे छोटे सवाल बनाकर समझने का प्रयास किया जाएगा, जिससे विषय जिसको बिल्कुल ज्योतिष ना आती हो उसको भी बात समझ में आ जाए। ये जो ब्रह्मांड है ये एक स्फीयर है, एक बड़ा बॉल है, एक बड़ा गोला है और ये 360 डिग्री का होता है। अगर हम इस 360 डिग्री को 30 से डिवाइड कर दें या 12 राशियों से डिवाइड कर दें तो 30-30 डिग्री की 12 राशियां आ जाएंगी। तो 360 को 12 राशियों से करोगे तो 30-30 डिग्री की एक राशि, या 30 डिग्री से डिवाइड करोगे तो 12 राशियां, जैसे चाहो कह लो। शनिदेव एक पूरा चक्र लगाने में, पूरा एक चक्र सूर्य का जब वो लगाते हैं, एक फेरा लगाते हैं, तो इसमें 30 साल लगते हैं। यानी जिस राशि से वो चलते हैं वापस उसी राशि में आने के लिए पूरा फेरा लगाने में उन्हें 30 साल लग जाते हैं। अगर हम इस 30 साल के टाइम को 12 राशियों से भाग कर दें तो प्रत्येक राशि में वो 2.5 वर्ष लगभग रहते हैं। ये सभी लगभग हैं, पूरा 30 साल नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन लगभग हैं। अब क्या होता है कि हर राशि में वो रहते हैं 2.5 साल के लिए। तो ये तो हुई अब तक समझ में आई कि कैसे हमने देखा। अब बात ये आती है कि किसी भी राशि में जब वो होते हैं तो उस 7.5 साल कैसे गिने जाते हैं। तो देखिए, जिस भी राशि में शनिदेव प्रवेश करते हैं उस राशि में तो प्रभाव होगा ही, उससे अगली राशि में भी होगा और पिछली राशि में भी होगा। यानी जिसे छोड़कर आए, आज की स्थिति के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो शनिदेव जब कुंभ में जाएंगे तो वो मकर पर भी अपना प्रभाव रखेंगे 2.5 साल, कुंभ पर भी अपना प्रभाव रखेंगे 2.5 साल, और मीन पर भी अपना प्रभाव रखेंगे 2.5 साल। इस तरह से ये कुल मिला के 7.5 साल हो जाते हैं। तो जब ये प्रवेश करेंगे तो मकर राशि के लिए केवल 2.5 साल के शनि बाकी रह जाएंगे, कुंभ के लिए 5 साल के शनि बाकी रह जाएंगे क्योंकि उन पर 2.5 साल पहले से ही चल रहा है, और मीन राशि वालों को पूरे 7.5 वर्ष इस साढ़े साथी शनि का सामना करना है। तो अभी हमें यह बात समझ में आ गई कि साढ़े साथी शनि आता कैसे है और उसे देखते कैसे हैं, उसका तरीका क्या है। अब आता है कि सबको आता है। हाँ, जो कोई भी पैदा होने से लेकर 30 वर्ष तक की उम्र इस पृथ्वी पर काटता है उस पर एक बार साढ़े साथी शनि जरूर आएगा। उसके बाद बात आती है कि जो 2 बार, यानी 30 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक इस दुनिया में रहता है उस पर 2 बार जरूर आएगा। जो 60 साल से 90 साल तक भी इस दुनिया में रहता है उस पर 3 बार आएगा। आमतौर पर 90 साल से अधिक उम्र अब होती रही है, लेकिन अगर कोई 90 साल से ऊपर भी जीता है तो उस पर चौथी बार भी शनि आने की संभावना से इनकार नहीं है, पर मोस्टली 3 ही बार आता है। तो ऐसा एक भी स्त्री पुरुष नहीं हो सकता जो इस दुनिया में 90 साल जिए और उस पर शनि ना आए। 3 बार तो समझिए आएगा ही। तो ये चीज हो गई। अब बात आता है कि क्या वो सब पर एक जैसा प्रभाव करता है? नहीं। शनि किस राशि में बैठा है और वहां उसका जो प्रभाव वो जिन 2 और राशियों पर डाल रहा है उनके साथ उसकी मैत्री कैसी है। 6 राशियां ऐसी हैं जहां वो मित्र होता है: वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। यहां इन 6 राशियों का वो मित्र है, जिसमें से 2 राशियों का वो स्वामी है, 1 राशि में उच्च में होता है, 3 राशियां उसकी मित्र राशि है। तो इन 3 राशियों में होने पर, 6 राशियों में होने पर 3 की और 3 की जो चर्चा मैंने की, वो मित्रवत व्यवहार रखता है तो ज्यादा अधिक कष्ट आमतौर पे देखने में नहीं आता। 2 राशियां मीन और धनु, ये 2 राशियां जो गुरु की वो सम राशियां हैं। यानी जैसी स्थिति पहले से चल रही है
आगे भी वैसी स्थिति, ना ज्यादा अच्छी ना खराब। पर 4 राशियों पर उसका विशेष क्रोध कोप होता है, जनरली समझिए, और वो है मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक। तो इनके साथ उसके तालमेल खराब है। तो लमसम अगर हमें समझना है कि जिनकी ये वाली राशियां हैं और 7.5 होगा, यानी मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक, उन्हें थोड़ी ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। पर ये एक नियर अबाउट बात है, ये एक 100% नहीं है, ये बात 100% नहीं है। अब एक बात आती है कि प्रभाव की बात आ गई, बात समझ में आ गई, लेकिन ये सबको कष्ट देगा या कष्ट ही देता है? नहीं। अच्छे से समझते हैं इस बात को कि हो क्या रहा है एक्चुअली। शनि को किसी को कष्ट देके क्या लाभ? वो कष्ट दें क्यों? उन्हें क्या फायदा होगा इससे? तो शनि की जिम्मेदारी है वो हमसे हमारी सामर्थ्य का परिचय करवाते हैं। वो बताते हैं कि आप इतने पानी में हो। एक्चुअली वो हमें संघर्ष करने का मौका देते हैं, पिछली गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं, उन गलतियों का जो ज्यादा बड़ी थी का दंड देते हैं, नए सिरे से नए आमदनी के सोर्सेज को जमाने का मौका देते हैं और नया संघर्ष और मेहनत करवाते हैं। ढंग से सोचें, ईमानदारी से देखें तो उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, तकलीफ जरूर होती है, पर वास्तव में शनि बहुत कुछ दे के जाने का प्रयास भी करते हैं। एक नया कमाने का अंदाज, बहुत सारी खुशियां भी देते हैं। तो इसीलिए चढ़ता शनि, मध्य शनि और उतरता शनि, इसकी 3 अलग अलग परिभाषाएं भी हैं जो हर राशि के हिसाब से थोड़ी थोड़ी सी बदल जाती हैं। समझिए कि शनि एक पुलिस ऑफिसर है और वो रेड रेड पे खड़ा हुआ है। अगर आपके कर्म, आपके एफर्ट्स, आपका काम, आपका अंदाज रूल्स को फॉलो करने वाला था, अच्छा था, सही था, आप सही से चल रहे हैं, सड़क पे लाल बत्ती हो जाती है और आप उसमें ईमानदारी से रुकते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आपने कोई गलतियां नहीं की, तो वो पुलिस ऑफिसर बिना मतलब किसी को भी नहीं रोकेंगे। यानी शनिदेव किसी को परेशान वैसे ही नहीं करते। पर जो रेड लाइट को ओवर जंप करते हैं, रूल्स तोड़ते हैं, हेलमेट नहीं लगाए, ये और चीजें, ये सिर्फ समझाने का एक तरीका है ना, उन्हें शनिदेव छोड़ते नहीं। फिर उन्हें तब तक सजा दी जाती जब तक कि वो ये बात समझ ना जाए कि ये गलत हुआ और हमें ये नहीं करना है। तो एक तरीका तो ये था बात को समझने का। उसका भाव सिर्फ इतना है कि वो ये बताता है कि आप एक्चुअली इस काम को करिए, जो आप अभी तक काम कर रहे थे वो आपके लिए उतना सूटेबल नहीं है, या जो ये काम अब करोगे, तो वो एक तरह से भाग्य बदलता है, जीवन का अंदाज बदलता है, सही और बुरे वक्त में हमें सही मित्रों की पहचान करवाता है, हमें पता चलता है हमारे वेल विशर कौन है। तो शनि ना आए तो हमें तो कभी पता भी ना चले कि हमारे वेल विशर्स कौन है। तो ये सोच लेना कि शनि केवल बुरा प्रभाव ही करता है और कष्ट ही देता है, ये सच नहीं है। वो मित्र राशि में रहेगा और उसकी जो 3 दृष्टियां हैं वो कहां कहां जाएंगी और वो किस भाव से, किस तरह से देखेंगी, इसके हिसाब से उसका प्रभाव हमको होता है। तो अभी तक हम जो कुछ बात समझ सके वो ये था कि वो कैसे करता है, उसका अंदाज क्या है। आमतौर पे पुराना घर बिकवाना, नया घर दिलवाना, नौकरी में कुछ दिक्कतें देना, लेकिन अच्छी नौकरी में फिर सेटल करवाना, बच्चों की शादियां और उन शादियों के लिए कुछ कर्जा। तो शनि की क्या जिम्मेदारी है कि वो आपको कुछ ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है जिसमें आपको कर्जा लेना पड़ जाए, और फिर वो पूरी जान लगा देता है कि वो कर्जा टाइम पर आप ना उतार सको। वो मार्केट में आपकी इमेज खराब करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि आपने गलतियां की हैं, आपका अंदाज गलत था व्यापार का, आपके कमिटमेंट फेल होंगे, आप किसी को वायदा कर दोगे, किसी को चेक इशू कर दोगे, तो टाइम पर वो चेक आप कैश नहीं करवा सकोगे क्योंकि उसकी पेमेंट ही नहीं हो पा रही। तो इन सब चीजों से क्या होता है, हमारी इमेज खराब होती है। तो ये आदतें गलत थी। जब आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं था तो चेक क्यों दे रहे थे? तो पहले ही चल जाता था, अब नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि आपको समझ आए वो प्रभाव क्या करता है। वो हमें हमारी भूलों को समझने का अवसर देता है। समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर भुगतो। तो आमतौर पर कर्ज दिलवाना, स्वास्थ्य खराब करना, अकेलापन देना, रिश्तेदारों से झगड़ा होना क्यों हो रहा है? सब आपको समझाना चाह रहे हैं, फिर भी आपके झगड़े क्यों हो रहे हैं? सबसे इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप उसे समझने को तैयार ही नहीं हो। तो अभी तक हमने लमसम ये समझ लिया कि शनि 7.5 कैसे देखना है, किन किन राशियों पर होता है, और उसका अब बात करते हैं कि ये जो 3 राशियों पर आएगा जिसमें से मकर, कुंभ और मीन की चर्चा है, उनको किस किस तरह वो अपना प्रभाव देगा।
मकर की बात करते हैं तो वो मकर राशि से दूसरे भाव में बैठेगा। दूसरा भाव है राशि के हिसाब से उसका धन भाव। तो धन भाव के हिसाब से धन के लिए वो बड़ी अच्छी स्थिति बना रहा है, क्योंकि वहां पे वो स्वग्रही है, अपने घर का मालिक है और राशि का भी मित्र है, और कुंभ उसकी अपनी स्वग्रही राशि है। तो वो धन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। आपके लिए यहाँ फायदा है। मकर राशि वालों के लिए जब ये कुंभ राशि में शिफ्ट करेंगे तो उन्हें लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। धन कमाने का अवसर मिलेगा। परिवार से जो कुछ संबंध बिगड़ गए थे उन्हें वापस सुधारने का मौका मिलेगा। ये परिस्थितियां साफ साफ देखने में आएंगी। 3 दृष्टियां भी डाल रहा है वो। बाई चांस इस बार शनि की तीनों दृष्टियां जो वो कुंभ राशि में बैठ के देखेगा वो शत्रु दृष्टियां हैं। उसकी 3 दृष्टियां होती हैं अपने भाव से, तीसरा, 7वां और 10वां। ये तीनों दृष्टियां वो शत्रु दृष्टियां डाल रहा है। अब शनि की पहली तीसरी दृष्टि आ रही है। अगर आप देखो पिक्चर में भी देखोगे तो 1 नंबर जो चौथा भाव है मेष राशि, चौथा भाव माताजी के सुख का है। शनि के प्रभाव के कारण माताजी के स्वास्थ्य को दिक्कत आएगी। चौथा भाव मकान का है, आपको अपने मकान से संबंधित दिक्कत आएगी। कंस्ट्रक्शन करवाने हैं तो ज्यादा पैसे लग सकते हैं, माताजी के इलाज में पैसे लग सकते हैं, फिजूल की यात्राएं करने का मौका मिल सकता है। फिजूल की यात्राओं का अर्थ है कि उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा। हम क्या कहते हैं, बहुत भागदौड़ कर रहे हैं पर उसको रिजल्ट नहीं निकल रहा, क्योंकि वो भागदौड़ ही गलत दिशा में हो रही है। इस तरह से तो सुखों में कुछ कमी इस हिसाब से आएगी। मन का सुख घटेगा, थोड़ा आनंद का अनुभव कम होगा, ये आपको देखने में आ सकता है। फिर उसकी एक दृष्टि आ रही है अष्टम भाव पे। 8वां भाव हमारा कमर का पोर्शन भी है, हमारे जीवन का पोर्शन भी है, जिंदगी को भी यहीं से देखते हैं, धन संग्रह को वहीं से देखते हैं, अचानक धन प्राप्ति को भी वहीं से देखते हैं। और वहां शत्रु दृष्टि डालेगा तो अर्थ क्या निकला कि वहां पर वो इन सब चीजों में दिक्कत देगा। तो आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य की दिक्कत देखने में आ सकती है, पैरों में दर्द, मांसपेशियों की समस्या देखने में आ सकती है। उसके लिए आपको तैयार रहना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, और भी मैं उपाय बाद में बताऊंगा। कुछ पैसा ब्लॉक हो सकता है, यानी आप अगर किसी इंसान का आकलन करने में भूल करी तो गलती आपकी, आपने पैसे दिए और वो आपके पैसे दबा के बैठ गया, तो भूल किसने की थी, आपने, सजा आपको ही मिलनी चाहिए। इस तरीके से आपके पैसे ब्लॉक हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और उसकी तीसरी और 10वीं जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि जो दशम भाव पर पड़ती है अपने से, वो वृश्चिक राशि को देख रहा है। और वृश्चिक राशि को जब वो देखेगा तो वो भी शत्रु दृष्टि से देख रहा है। वो हमारी आमदनी है। अब क्या हुआ कि आमदनी आने में भी कुछ दिक्कत है, सुखों में भी कुछ दिक्कत है, मकान वाहन माताजी के साथ भी कुछ दिक्कत आ रही है, धन संग्रह में भी दिक्कत आ रही है, और पैसे के कलेक्शन में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन परिवार का जबरदस्त सहयोग मिल रहा है, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके पास धन की कमी नहीं है। मतलब इन सब परिस्थितियों का सामना आप आराम से कर पाएंगे। तो सीधे सीधे मकर राशि वालों के लिए यहां ज्यादा समस्या मुझे नहीं लग रहा है, फिलहाल तुरंत में देखने में आ रही है। ठीक है, कुंभ राशि की बात करते हैं। अब कुंभ राशि के लगन में ही मतलब बैठा है, राशि के साथ ही बैठा होगा, तो उसी भाव में बैठेगा। तो सबसे पहले लगन के लिए राजयोग बना रहा है वो। एक्चुअली जब चंद्र से देखेंगे, चंद्र राशि से देखना है इसको, तो लगन में ही बैठेगा तो एक राजयोग चंद्र राशि के हिसाब से बन गया, ये अच्छी स्थिति हो गई। अब 3 उसकी फिक्स दृष्टियां। तो जब भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए कि बहुत अधिक मजबूत लगन आपकी हो जाएगी तो ठीक उसके सामने वाला 7वां भाव यानी वैवाहिक जीवन के सुख का भाव कमजोर हो जाएगा। ये एक रूल है। 7वां भाव बहुत अच्छा हो जाएगा तो लगन पर उसका प्रभाव आएगा, लगन बहुत अच्छी होगी तो 7वें पे। तो यहां 7वें भाव पर शत्रु दृष्टि भी आ रही है, तो आपको अपनी सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी तो अच्छी रहेगी, उसमें समस्या नहीं आएगी, पर वैवाहिक जीवन में तालमेल की दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उसकी पूरी दृष्टि वहां शत्रु दृष्टि पड़ रही है, 7वीं वाली दृष्टि। उसके बाद में वो 1 नंबर यानी तीसरे भाव पर देख रहा है। वो हमारे प्रयासों का, हमारे एफर्ट्स का, हमारी कोशिश का, हमारे छोटे भाइयों से हमारे तालमेल का, और कुछ हद तक धन का भी कंट्रोलर है। तो इन सब चीजों में आप कुछ बिगाड़ोगे, भाइयों के साथ तालमेल की स्थितियों को खराब कर रहे हो, मेहनत गलत दिशा में हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे, अपने जूनियर या सबऑर्डिनेट के साथ आपके तालमेल थोड़े से बिगड़ेंगे। तो होगा क्या कि आप अपने शनि के दबदबे के कारण सबको बिना मतलब दुखी कर रहे हो, चाहे फिर वो भाई हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर हैं, या आपके साथ काम करने वाले आपके कुलीग हैं वो भी, और ससुराल पक्ष वाले भी। तो इन सब से क्या हुआ, जब चारों तरफ से ऐसा होगा तो आप कुछ खिन्न महसूस करेंगे, पर आपको मालूम ही नहीं है कि प्रॉब्लम आप ही की वजह से क्रिएट हो रही है। एक
इसके बाद इसकी जो दृष्टि आ रही है वो दशम भाव पर आ रही है। दशम भाव हमारा स्टेटस है, हमारी पोजीशन है, हमारा रुतबा है, हमारी शान है। गवर्नमेंट से मिलने वाले फायदे और नुकसान भी यहीं से देखे जाते हैं। चौथे भाव जो सातवां भाव है उसका सुख भी यहीं से देखते हैं। वैवाहिक जीवन का सुख वैवाहिक जीवन से चौथा, अब वहां भी स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या बना कि आपको अपने स्टेटस, अपनी पोजीशन, अपने रुतबे को मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है। अकड़ बढ़ गई, कमिटमेंट बड़े बड़े दिए जा रहे हैं, उन्हें पूरे कैसे होंगे इसके बारे में कोई आइडिया है ही नहीं। तो इन सब चीजों के कारण आपको यहां पेनल्टी मिलेगी। अगर आप सावधान रहेंगे, जागरूक रहेंगे, समझेंगे बात को, अपनी भाषा, व्यक्तित्व, अंदाज को संभाल के चलेंगे तो ना के बराबर दिक्कत आएगी, बल्कि पता भी नहीं चलेगा। ये ईमानदारी की बात बता रहा हूं, आप कोशिश करिएगा। तो ये बात होगी। अब आ जाती मीन के लिए क्या होगा, ये 12वें घर में बैठेंगे और 12वें घर में पापी ग्रह रहेगा तो खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। और मीन के लिए वो वैसे भी सम राशि वाले हैं, ज्यादा फेवर नहीं करेंगे, तो खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। जरूरी नहीं है कि खर्चे कोर्ट कचहरी में ही होते हैं, खर्चे तो कहीं भी हो सकते हैं। शादी ब्याह में खर्च हो सकता है एक्स्ट्रा, मकान लिया ज्यादा बड़ा खर्च हो गया एक्स्ट्रा, किसी और काम में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, ज्यादा बड़ा रिस्क ले लिया, शेयर बाजार में ज्यादा पैसे लगा दिए, अब वो ब्लॉक हो गए, तो वो आपसे मजबूर करेगा आपको बहुत सा धन इधर से उधर बिना मतलब लगाने के लिए। इसे मैं अपनी भाषा में कहता हूं कच्चा लालच देता है। मतलब कोशिश करेगा कि आप फंस जाओ उसके जाल में। आप सावधान रहो, आप बोलो कि भाई मेरी एक्चुअल मेहनत इतनी है, एक्चुअल मुझे इतना मिलना चाहिए जो मैं ले रहा हूं, ये एक 5 गुना जो पैसा आने के सपने दिख रहे हैं, यही खतरा है। और यही शनि करेगा, वो आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, सिरदर्दियां बढ़ने वाली हैं, ये सब तनाव बढ़ेंगे, उसको ध्यान रखिएगा। उसकी पहली तीसरी दृष्टि है वो कुटुंब के घर पर पड़ रही है, बोली भाषा पर, तो भाषा में कड़वाहट आएगी, कुटुंब के साथ तालमेल की दिक्कत आएंगी, धन की दिक्कतें भी आएंगी, यानी यहां भी आपको समस्या देखने में आएगी। उसकी फिर एक और दृष्टि है जो 7वीं दृष्टि है, वो शत्रु पक्ष पर पड़ेगी। ये कुछ हद तक ठीक है, शत्रुओं को दबाने की कोशिश होगी पर हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी, आपको स्वास्थ्य की दिक्कत, डॉक्टर की भागदौड़ भी देखने में आएगी। अब सोचिए शत्रु हैं, उन्हें आप दबा रहे हैं, एक्चुअल शत्रु कौन है आज व्यापारी का, जो आपको टाइम पर पैसा ना दे वो सब आपके शत्रु। तो आपको पैसे ब्लॉक होने इसका मतलब शत्रु पक्ष उखड़ रहा है, आप चाह के भी उन्हें संभाल नहीं पा रहे। लेकिन सीधे सीधे कोई बहुत तकलीफ नहीं होती, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी, पर पेमेंट्स के लेन देन को लेकर के, मार्केट इमेज को लेकर के आपको दिक्कतें देखने में आएंगी। और फिर भाग्य पर इसकी आखिरी दृष्टि पड़ रही है। भाग्य स्थान पे देखेगा तो क्या करेगा, वो पिता का भी है, भाग्य का भी है, बच्चों से बच्चों का यानी आपके पोते पोतियों का भी है। तो वहां से भी आपको किसी तरह का तनाव, मनमुटाव, खींचतान देखने में आएगी, उनके साथ एडजस्टमेंट की दिक्कतें आपको देखने में आएंगी। तो अगर आप सावधान रहेंगे तो ये दिक्कतें नहीं होंगी, अन्यथा तो फिर वो आएंगी। अब बात आता है कि तीनों राशियों के हमने प्रभाव समझे कि क्या करें। छाया दान या तेल दान भी जिसे कहते हैं, और उसका प्रोसीजर भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो करना चाहिए। क्या करना है, एक लोहे का या स्टील का पात्र लीजिए, कटोरी, और उसमें इतना तेल जरूर भरिए कि कॉइन, करेंसी कॉइन, वो सिक्का जैसे 5 रुपए का, 10 रुपए का, 1 रुपए का, आपकी मर्जी, वो सिक्का उसमें डूब जाना चाहिए पूरा। फिर आपको उसमें अपनी छाया देखनी है, और छाया देखने के बाद आप चाहें तो कटोरी समेत भी दे दें पूरा, या तेल और वो कॉइन जो मांगने वाला आता है, शनिदेव का दान मांगने वाले आते हैं, उनको आप दे सकते हैं। तो ये छाया दान है। सरसों के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करना सबसे अधिक श्रेष्ठ समझा जाता है। भगवान शिव पर जल चढ़ाना भी एक उपाय हो सकता है। शनिदेव के बीज मंत्रों के जाप भी किए जा सकते हैं। और काली चीजें, उड़द, सरसों का तेल, काला फूल, काले फल भी, काला वस्त्र, फल नहीं काला वस्त्र भी दान में दिया जा सकता है। तो इन सब चीजों से उसके प्रभाव कुछ कम होंगे या इतने कम होंगे कि नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए फाइनल बात, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप अपने ट्रैक पर आए। अगर आप अपने ट्रैक पर हैं, आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपका शनि कब आया और कब गया आपको पता भी नहीं चलेगा। आमतौर पर जिनकी लग्न कुंभ या मकर होती है, उन पर भी शनि का प्रभाव बहुत कम होता है, ऐसा प्रैक्टिस में देखने के लिए आया है। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कितनी फीस और किस तरह देनी है वो आपको बता दिया जाएगा। ये सारी बातचीत हम टेलीफोन पे ही करते हैं।
तो जो भी आप पूछेंगे उसका जो भी उचित और उत्तर होगा और उचित उसका कोई उपाय होगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।